जब हम बाइनांस से P2P के थ्रू USDT को बाय करते हैं तो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने काफी सारा P2P के जरिए बाय सेलिंग की हुई है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट को कोई मसला नहीं बना, ना फ्रीज हुआ है ना कभी पेमेंट कैंसिल हुई है। आज की इस वीडियो में P2P का जो मेरा अपना सीक्रेट है, जिस तरीके से मैं बाइंग करता हूँ और मेरा अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं हुआ और पेमेंट कभी भी कैंसिल नहीं हुई, वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। सो पेमेंट कैंसिल जब होती है तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे हम अपनी पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं, अगर हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है अकाउंट फ्रीज होने से कैसे बचाना है, अगर हो जाता है तो अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करना है। P2P की जो भी प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। आपने सिंपली इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है। आपके दिमाग में जितने भी सवालात हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने लगे हैं। वीडियो के किसी सेक्शन में मैं FAQs भी रखूंगा जिसमें मैंने आपके सवालात पिक किए हुए हैं, वो सवालात के जवाब भी करूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो उस FAQ में हल हो जाएगा। सो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है। आज की वीडियो स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं और वैसे भी मार्केट में देख रहा हूं कि बहुत से लोगों की इस वक्त पेमेंट कैंसिल हो रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेमेंट क्यों कैंसिल होती है। जब आप P2P से बाय करने जाते हैं और किसी ऐसे ट्रेडर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं होती, P2P से आपने बाइंग कैसे करनी है, कैसे अच्छे से अच्छे ट्रेडर को सिलेक्ट करना है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बची रहे, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उसको वॉच करके अपने ट्रेडर को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपकी गलती ये होती है कि आप ऐसे ट्रेडर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं होती। जहां पर आप चेक कर सकते हैं इसकी 100% रेटिंग है, जो अच्छा ट्रेडर है जिसकी 100% रेटिंग होगी, 99% 98% तक रेटिंग है, वो अच्छा ट्रेडर है। बेशक उसकी प्राइस चंद सेंट ज्यादा है लेकिन आपने उससे बाय करनी है। ऐसा आपने कतन भी नहीं करना कि आपको सस्ते में डॉलर मिल रहे हैं आप उसी लालच में आ जाएं और किसी ऐसे ट्रेडर से बाय कर ले जिसकी रेटिंग अच्छी ना हो। सबसे पहले हमारी गलती यही होती है, हम अच्छा ट्रेडर सिलेक्ट नहीं करते। दूसरा जो हमारी रीजन होती है पेमेंट कैंसिल की, वो ये होती है कि जब भी हम जहां पर ऑर्डर फॉर एग्जांपल मैं बाय पे क्लिक करता हूं, जहां पर जब मैं अपनी अमाउंट ऐड करूंगा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो मुझे बाइनांस एक टाइम दे देगा। बाज़ औक़ात वो टाइम होता है 15 मिनट का, बाज़ औक़ात वो टाइम होता है 10 मिनट्स का। जितना भी टाइम मिले आपने इस टाइम के अंदर अंदर अपनी पेमेंट बायर को सेंड करनी होती है। अगर आप नहीं करते, इस टाइम के बाद आप कर देते हैं तो फिर आपकी पेमेंट कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपको टाइम मिला हुआ है 15 मिनट का, 15 मिनट का टाइम मिला है, आपके पास नेट स्लो है या कोई भी ऐसे मसला है कि आपका टाइम गुजर चुका है, आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स रह गए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने इस टाइम को गुजर लेने देना है, पेमेंट वो कैंसिल होने दे। आपने बायर को पेमेंट नहीं सेंड करनी। जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपने उस ऑर्डर को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपने न्यू ऑर्डर लगा देना है, फिर आपकी पेमेंट कैंसिल नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपकी पेमेंट कैंसिल हो जाती है, बहुत सी ऐसी वजूहात बन जाती हैं, कभी आपका नेट स्लो है, कभी आपसे कुछ गलती वगैरह हो जाती है तो आपकी पेमेंट कैंसिल हो गई। अल्लाह ना करे किसी के हो, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इस वक्त मार्केट में ये मसला बहुत ज्यादा आम हो रहा है। अगर आपकी पेमेंट कैंसिल हो जाती है तो अब आपने उसको रिकवर कैसे करना है। आपने जो अमाउंट है अपनी वो आपने बायर को सेंड कर दी है, लेकिन आगे बायर ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपील करनी है। जब आप यहाँ पर बाय पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करने के बाद आप अपना ऑर्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जितनी भी अमाउंट आपने बाय करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ से 5000 के USDT बाय करना चाहते हैं तो आपने 5000 अमाउंट बायर को सेंड कर दी है, लेकिन बायर ने आपको पेमेंट सेंड नहीं की, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो आपको जहाँ पर जो इस कॉर्नर पर आपको अपील का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करके अपने बाइनांस को अपील करनी है। बाइनांस आपसे चंद सवालात करेगा, आपसे एक वीडियो प्रूफ मांगेगा। वीडियो प्रूफ आपने अपने अकाउंट में जाना है, आप अगर इजी पैसा में जा रहे हैं तो इजी पैसा पे जाए और उसकी स्टेटमेंट आपने वो शो करवानी है, वो स्टेटमेंट शो करवानी है विद टाइम विद डेट। ये तमाम चीजें आप बाइनांस को देंगे, अगर वो ऑथेंटिक हुई तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। तीसरी रीजन है जिसकी वजह से हमारी पेमेंट कैंसिल होती है, वो ये भी होती है कि आप बाइनांस को अपील तो कर लेते हैं लेकिन बाइनांस आपसे क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी आपके पास टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने उसको आंसर करना होता है, लेकिन आपने वो नोटिफिकेशन बंद किए हुए हैं जो किसी वजह से आप उस आंसर नहीं दे सकते, तो इस वजह से भी आपकी पेमेंट कैंसिल हो सकती है, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगी। आपने वो जो टाइम बाइनांस आपको देगा उसी टाइम के अंदर अंदर आपने बाइनांस के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। बाइनांस जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसका जो टाइम है उसमें आंसर आपने देना है, वो टाइम गुजर गया है और आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, उसका सोल्यूशन ये होगा कि आपने आ जाना है जहां पर अपने P2P अकाउंट में, P2P अकाउंट में आने के बाद आपको नीचे ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल आपने जहां पर आना है, जहां पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सबसे पहले ऑनगोइंग और इसके बाद फुलफिल्ड का। आपने जहां पर आ जाना है, जहां पर आप अपील वाले सेक्शन में आएंगे तो जहां पर आपका वो तमाम ऑर्डर लगे हुए होंगे, जहां पर भी हो सकते हैं, अनपेड में भी हो सकते हैं, पेड में भी, जहां पर आपको वो एक्सचेंजर
मिल गया। यहाँ पर मैं आपको अपने दिखा देता हूँ, फुलफिल्ड में मैं आता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं जहाँ से मैंने बाय की थी। काफी सारे मैंने जहाँ पर ऑर्डर क्रिएट किए हुए हैं। तो जहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे जिस ट्रेडर से मैंने बाय किया है उसको मैसेज करने का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो मैं इसको जहाँ से आकर कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, जहाँ से मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको मैसेज करना है। आपने इसको कहना यार मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दी है, इसको तमाम प्रूफ सेंड करने हैं और इसको कहना है कि यार तेरी मेहरबानी है, पेमेंट जो है वो मुझे रिलीज कर दे। अगर तो अच्छा ट्रेडर हुआ, वो ऑथेंटिक हुआ, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको पेमेंट आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि आपको वो रिटर्न नहीं करते, आपको वो तंग करने लग पड़ते हैं, वो आपका रिप्लाई नहीं देते। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको अपने चुंगल में कैसे फंसाना है उसका तरीका कर अभी बताने लगा हूँ। अगर जहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता, आपने उससे कॉन्टेक्ट किया, आपका प्रॉब्लम हल नहीं हुआ, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना है इसकी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको एड्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने सिंपल यहाँ पर आना है। ये जो ट्रेडर्स होगा जहाँ पर अभी तो इसने एक भी एड नहीं लगाया हुआ, आपने बार बार चेक करते रहना है कि जब भी ये एड लगाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चेक कर लेता हूँ जहाँ पर किसी ने अगर एड लगाया हुआ होगा, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसने भी एड नहीं लगाया हुआ। ये आप चेक कर सकते हैं। एक ट्रेडर मैंने निकाला, इसके एड वाले सेक्शन में आता हूँ तो इसने जो बाय का एड लगाया हुआ है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इसके एड में आना है, बाय पे क्लिक करना है। याद रहे अगर आपने जहाँ पर इजी पैसा से पेमेंट सेंड की थी तो आपने यहाँ पर इजी पैसा ही सिलेक्ट करना है, बैंक कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर बैंक से इसको पेमेंट सेंड की होगी तो बैंक सिलेक्ट करना है, अगर इजी पैसा से की है या किसी और अकाउंट से की है तो उसी अकाउंट को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर अपनी रकम ऐड करनी है, जो रकम आपने उसको सेंड की थी वो ऐड करने के बाद यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद अब वो बार आपके चुंगल में आ चुका है, वो आपके हर मैसेज का रिप्लाई करेगा। अब आप वहां से उसको फंसा सकते हैं और ऊपर आपको नोटिफाई सेलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। एक बार फिर आपने उसकी चैट में वो पेमेंट प्रूफ होगा वो उसको सेंड कर देना है। अगर वो रिलीज कर देता है तो वेल एंड गुड, फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर तो आपकी मौजे हो जाएंगी, आपके पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर वो रिलीज नहीं करता फिर आपको अपील का दोबारा से ऑप्शन मिल जाएगा, फिर बाइनांस आपसे कुछ सवालात करेगा, वो सवालात के आपने जवाब देने हैं। वो मैंने पहले भी बताया एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने उन सवालात के जवाब देने होते हैं। आप जब वो देंगे, बाइनांस को आप कायल करेंगे, वो आपसे वीडियो प्रूफ मांगेगा, वो आपने लाजमी से देना है। तमाम चीजें ऑथेंटिकेट हुई, रियल हुई तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट पे इंशाल्लाह आ जाएगी। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी जो पेमेंट कैंसिल वाला सोल्यूशन है, वो इस वीडियो में मैंने अपने आसान से आसान अल्फाज में आपको बता दिया है, विद डिटेल प्रूफ लाइव प्रैक्टिकल करके। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, अकाउंट क्यों फ्रीज होते हैं। अकाउंट फ्रीज होने की भी सबसे बड़ी रीजन यही है कि आप यहाँ से आकर अपने जो ट्रेडर है वो सही सिलेक्ट नहीं करते। वो पहले भी मैंने आपको बता दिया, इस पर मेरी वीडियो एक मुकम्मल बनी हुई है, आपने उसको लाजमी से वॉच करके एक ऐसा ट्रेडर सिलेक्ट करना है। मैं अगर यहाँ पर ऑर्डर वाले सेक्शन में आऊँ, फुलफिल्ड भी आऊँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरे बेशुमार यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं, बाय के भी सेल के भी। तो मेरे साथ आज तक यहाँ से स्कैम नहीं हुआ। क्या रीजन है? सिर्फ वही रीजन है कि मैं जहाँ से आकर ऑथेंटिकेट जो ट्रेडर होता है उसको ही सिलेक्ट करता हूँ। तो आपने भी सबसे पहले तो अपना ऑथेंटिकेट जो रियल ट्रेडर होगा उसको ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद बाज़ औक़ात आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है फिर भी आप बाइनांस से अपील करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अकाउंट क्यों फ्रीज होते हैं उसकी रीजन ये है, जब आप किसी भी बायर को अपने पेमेंट सेंड करते हैं या उससे पेमेंट लेते हैं, तो पाकिस्तान में खासकर ये मसला ज्यादा है, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद है बाकी कंट्रीज में ये मसला नहीं आता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो अभी तक लीगल नहीं हुई, इस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादातर आ रहा है। जब आप पेमेंट सेंड करते हैं किसी ऐसे ट्रेडर के साथ, उस ट्रेडर को आगे किसी ने स्कैम किया हुआ होता है या उसने किसी के साथ स्कैम किया हुआ होता है, तो फिर आपका भी अकाउंट जाता है, आपकी वो पेमेंट जिस अकाउंट में गई है उसका भी जाता है, सेलर का भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। वो तमाम चीजें जब वो क्लियर होती हैं उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। अकाउंट फ्रीजिंग का प्रॉपर सोल्यूशन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अगर आपने P2P से करनी है तो एहतियात के साथ आपने थोड़ा सा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने ट्रेडर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने उससे USDT को बाय करना है या सेल करना है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है वो क्लियर करते हैं। एक भाई के सवाल है कि जब हम P2P में अपने USDT को बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो जो सेलर होता है वो बाय करने के बाद जब हम उसको पेमेंट सेंड करते हैं तो वो CNIC मांगता है, क्या उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दे देना चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं ये जो अकाउंट फ्रीजिंग का मसला है, जो इससे आपका हल हो जाएगा। अगर तो ट्रेडर आपने सही सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर आपका कोई मसला नहीं, आपने दे देना है। एक और भाई का क्वेश्चन मेरे से आया था कि P2P से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना डिपॉजिट करें। अगर आप स्कैमिंग से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट अनफ्रीज रहे, आपके अकाउंट को कोई मसला ना बने, आपकी पेमेंट कभी भी कैंसिल ना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 10,000 या 20,000 से ऊपर कभी भी P2P से बाय सेल ना करें। अगर आपके पास
पास 50K है या 1 लाख है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई ऑफलाइन ऐसा ऑथेंटिकेट या ऐसा रियल सेलर ढूंढे जो आपको पेमेंट कर सके। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके तमाम सवाल P2P के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम सवाल क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वालिद।